बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की, अगर कोई लैटिस है उसके बीचों बीच में कोई एक एटम प्रेजेंट है लैटिस के अंदर तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है, कितना स्पेस लेफ्ट रह जाता है, तो वो हम निकालते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। इसके लिए भी एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का मीन्स है कि अगर हम डायगोनल को मिलाएं तो बॉडी डायगोनल को, तो उसके बीचों बीच एक एटम आना चाहिए। अब बॉडी डायगोनल अगर हम मिलाना चाहें तो कैसे हो सकता है? देखो, ये बाहर वाला और एक ही पीछे वाला, मतलब ये ऊपर वाला जो फेस है उसका कॉर्नर और ये जो पीछे वाला फेस है उसका कॉर्नर, ये इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो बॉडी डायगोनल बनेगा। या इसको मिला दो तो भी बॉडी डायगोनल बनेगा। हमने मान लीजिए इसको मिला दिया, ठीक। एक एटम यहाँ है, एक एटम पीछे वाले स्पेस पर है और बीचों बीच एक एटम है ना, वो यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए, हमने इसको नाम दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक। नीचे एक जो फेस है उसको भी हम एक बार मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फेस हमने मिला दिया, तो ए बी सी डी, और ये जो पॉइंट है ये हमने मान लिया ई पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमें पता ए है, ये हमें पता ए है, ये दूरी भी ए पता है, ये दूरी भी ए पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? स्पेशली ये वाला डायगोनल जो है, ये डायगोनल कितना है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है पहली चीज। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो लाइन ये और ये, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि एक ऐसे है, एक ऐसे, और एक तिरछी जा रही है उसमें, मतलब एक ये वाली लाइन ऐसे है, एक 90 डिग्री पर उससे जा रही है और एक इधर मिल रही है उससे। ये 90 डिग्री का एंगल ये भी तो होगा 90 डिग्री का, क्योंकि उसके ऊपर खड़ा होगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा इमेजिन करके सोचो, समझ में आएगी बात, ठीक। अब हमने क्या किया, तो ये हमें पता है ये ए है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता कि ये ए है। तो ये हम कैसे निकालने? इससे और इससे, यहाँ पर हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ई सी की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमें जब ए ई चाहिए होगा तो ई सी पता होना चाहिए। तो पहले हम ई सी निकाल लें। ई सी या सी ई इज इक्वल टू अंडर रूट बी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये भी ए, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी √2a², यही हो गया इसी की वैल्यू √2 है आ गई, ये ए। अब हमें निकालना है ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए, ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर कितना निकाला था अभी हम लोगों ने? √2a होगा। भाई ई सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2a² हो जाएगा, तो 2a² प्लस a², यानी √3a²। ए ई जो है √3a² के इक्विवेलेंट है, ए ई, और ए ई जो है वो 4r के बराबर है, जैसे पहले आपने समझा था। ये r, ये 2r और ये r, तो टोटल कितने हो गए? 4r, यानी जो ए ई है वो 4r के इक्विवेलेंट भी है। तो 4r इज इक्वल टू √3a²। ए इज इक्वल टू √3a², ठीक है। देखिए, ये जो √3a² इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, √3 हो जाएगा, और a² का रूट निकाला तो केवल क्या हो गया? 1, तो √3a लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख दिया √3a। तो a इज इक्वल टू 4/√3r, a इज इक्वल टू 4/√3r, ठीक। तो a जो है, ये a या a कुछ भी, जो भी डिस्टेंस है, लेंथ, वो 4/√3r के इक्विवेलेंट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है,
सेम। तो हमको अगर परसेंटेज यहाँ निकाल लेते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो हम कैसे निकालें? नंबर ऑफ आइटम्स बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/√3 आर का क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही तो होगा, है ना? तो ये हो गया 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 64। √3 का क्यूब निकाला तो कितना हो गया? 3√3 हो गया, 3√3 आर क्यूब इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 जा 64 हो गया। तो ये हो गया आपका √3 ऊपर गया तो √3 पाई और आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल इंटू 100 अपॉन 8। कितना आया? ठीक, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 अपॉन 8। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। 67.99 आएगा तो वो 68% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जो 4 डिजिट में हम लिखते हैं, ठीक है, तो 68% ये आ जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये तीनों ही आपने देखे बीसीसी, एफसीसी और सिंपल लैटिस के लिए। तीनों ही बहुत इजी हैं, बस आपको स्पेशली बस ये देखना है कि कौन सा डायगोनल हम कंसीडर करें और कौन सा डायगोनल हमें फाइंड करना है। ठीक, ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू इट्स एज लेंथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल डेंसिटी पर अगर कभी आता है तो समझ लीजिए कि जो डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है उसी को हमें अप्लाई करके इसे फाइंड करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल कई बार ऐसा होता है कि डेंसिटी पर बेस्ड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसा है हमारा? क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होती है? ए होती है। तो अब डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर इनका रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दे तो, है ना? अब मास, इसको तो हमने कहा मास ऑफ यूनिट सेल, इसे हमने कहा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको पता है यूनिट सेल में एटम्स भी रहेंगे, कोई एफसीसी होगा, कोई बीसीसी लैटिस होगा, है ना, कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो अगर हम मोल कंसेप्ट को याद रखें, मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला आपको याद हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको नंबर ऑफ एटम्स का। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है इसमें एटम्स ही स्फीयर्स है, पार्टिकल्स है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से ना, जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर को सिंपल सी लैंग्वेज में एन कहा जाता है। एवोगैड्रोस नंबर मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू ZM अपॉन Na। ये हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मास इज इक्वल टू ZM अपॉन Na। इस मास को यहाँ पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो डेंसिटी को कहीं कहीं डी से और कहीं कहीं रो से, रो ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास यानी ZM अपॉन वॉल्यूम इनटू Na, यही हो गया। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसके ए क्यूब लिख सकते हैं, तो ZM अपॉन ए क्यूब Na मीन 6.022 into 10⁻23। ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, सिंपल सा। नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं दिया होगा
लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल नहीं दिया होगा। आपको z कैसे पहचानना, ये दिया होगा कि FCC लैटिस है, BCC लैटिस है या प्रिमिटिव यूनिट्स है, तो वो z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। प्रिमिटिव के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। ठीक। मोलर मास जिस चीज़ का भी लैटिस बना होगा, मॉलिब्डेनम का लैटिस हो, चाहे गोल्ड का लैटिस हो, एल्यूमिनियम का लैटिस हो, कुछ भी होगा गिवन AQNA। ठीक, तो उससे डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें A ना गिवन हो, R गिवन हो, तो R और A के बीच वाला रिलेशनशिप भी याद रखना, जो अभी आपने पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था उस पर पढ़ा भी आपने। A इज इक्वल टू 2√2R एक था, और वो किसमें था, FCC लैटिस में। BCC लैटिस में क्या था, A इज इक्वल टू 4/√3R। तो हो सकता है R गिवन हो, उससे हम पहले A निकालेंगे, वो यहाँ पुट करना होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है डेंसिटी का। तो ट्रिकी का मतलब यही कि R गिवन हो और आपको A निकालना होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल सा है, चैप्टर ही बहुत सिंपल है ये, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं। ये डेरिवेशन आपसे तो CBSE बोर्ड का पेपर जब होता है 12th का, तो उसमें तो नहीं पूछते, उसमें तो न्यूमेरिकली आते हैं, लेकिन कैसे डिराइव होगा ये आपको बताऊँ।